पता नहीं था आज फोन आएगा कि रोहित आईसीयू में है, पर आई नेवर थॉट कि ऐसा कुछ होगा। कभी नहीं सोचा था। कोरोना के इस काल में इस तरह से बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है कि मैं क्या कहूँ। तो मेरी फैमिली की नहीं है, हम लोगों के लिए बहुत बड़ा लॉस है, मेरे लिए बहुत बड़ा लॉस है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। आज की एक शॉकिंग न्यूज तब आई जब पता चला कि आज तक के चर्चित एंकर रोहित सरदाना की कोरोना से मौत हो गई। हर ओर उसकी चर्चा होने लगी, लोग श्रद्धांजलि देने लगे, दुख जाहिर करने लगे। किसी की मौत पर यह सब होना लाजमी भी है, हमारी भी गहरी संवेदना है। रोहित सरदाना और ना जाने कितने ही पत्रकारों की कोरोना से अब तक मौत हो चुकी है, लेकिन इन मौतों से जुड़ा एक सच हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, सच ये है कि आज तक की पत्रकारिता की वजह से रोहित सरदाना की मौत हुई है, और सिर्फ आज तक ही नहीं, इस सच के दायरे में गोदी मीडिया के दूसरे तमाम चैनल्स भी शामिल हैं। शायद दिवंगत हो चुके कई लोग, कई पत्रकार, शायद खुद रोहित सरदाना भी आज हमारे बीच होते अगर गोदी मीडिया अपना काम सही से, पूरी ईमानदारी से कर रही होती। वक्त रहते सत्तानशी से सवाल पूछे होते, उनको उनकी जिम्मेदारियों का एहसास कराया होता, उनकी कारगुजारियों से पर्दा हटाया होता, तो शायद ऐसा मंजर ना देखने को मिलता। रोहित सरदाना की मौत को महज मैं कोरोना से हुई मौत नहीं मानता, बल्कि एक संदेश इसमें छिपा है। संदेश है गोदी मीडिया के लिए कि अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, वरना आज सरदाना हमारे बीच नहीं है, कल कोई और नहीं होगा, परसों किसी और साथी का नाम सामने आ जाएगा। धीरे धीरे इस निकम्मी सरकार की पॉलिसी और कमजोर नीति की बलि एक के बाद एक सारे भारतीय चढ़ेंगे। जब कोरोना की दूसरी लहर भारत में कहर ढा रही थी, आज तक समेत गोदी मीडिया के दूसरे चैनल्स लगे थे पश्चिम बंगाल चुनाव कवर करने में। कोई बुलेट पर बैठकर निकल रहा था तो कोई हवाई जहाज में मंत्री जी के साथ ठाठ में सफर कर रहा था, कोई ट्रक पर चढ़कर चुनाव की डुगडुगी बजा रहा था, तो इस बीच होली का भी जश्न मना लिया। तस्वीरें तो इस बात की गवाह हैं, आप इन्हें कैसे झुटलाएंगे। ऐसा लग रहा था मानो इस सरकार के लिए, इस मीडिया के लिए कोरोना कोई मुद्दा है ही नहीं। उनके लिए कोई मुद्दा अगर देश में कुछ था तो वो था बंगाल का चुनाव, वो था इस देश का नया बनने वाला पार्लियामेंट, जिसकी शायद अस्पतालों और ऑक्सीजन से भी, रेमडेसिविर से भी ज्यादा जरूरत है देश को। गोदी मीडिया सरकार की भक्ति में लीन होकर दिन रात मोदी चालीसा पढ़ना अगर छोड़ देती तो उनके साथ आज यूं उन्हें छोड़कर उनके साथी ना चले गए होते। किसी अपने की मौत पर स्वाभाविक है कि आप गमजदा होंगे, गमगीन होंगे, आप कोरोना आएगा, लेकिन आप सब तक आप अब तक क्या कर रहे थे जब आपको सवाल उठाने चाहिए थे? सिस्टम नहीं बल्कि सिस्टम चलाने वालों को बेनकाब करना था। आप तब क्या कर रहे थे? यह सवाल अब खुद से पूछने का वक्त है। नहीं तो राहत इंदौरी साहब का वो शेर आप याद कर लीजिए, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़े है। उधर हैरत की बात तो यह हुई कि दोपहर करीब 12 बजे यह खबर आई थी, रोहित सरदाना नहीं रहे। सबसे पहले सभी ने वो चैनल लगाया इस खबर को पुख्ता करने के लिए, क्योंकि आज तक खबरों के नाम पर फेक न्यूज का कारोबार जिस तरीके से चलाता रहा, इसलिए लोग जल्दी से यकीन वैसे करते नहीं, लेकिन आज तक के वो एंकर थे, लिहाजा वहां जाना लाजमी था। और वहां जाकर क्या देखा लोगों ने कि वहां तो चल रहा है एग्जिट पोल, बंगाल चुनाव का एग्जिट पोल। अब आपको कुछ लोगों के ट्वीट बताते हैं। अमिताभ श्रीवास्तव नाम के एक यूजर लिखते हैं, रोहित सरदाना आज तक का एक बहुत जाना पहचाना चेहरा, लेकिन उनके स्तब्धकारी निधन की सूचना आज तक से ही नदारद है। एबीपी न्यूज के एंकर शोभना यादव ने आंसुओं के साथ भरे गले से यह सूचना दी। आज तक बॉलीवुड तक की खबर चला रहा है, लेकिन अपने ही परिवार के एक सदस्य के बिछुड़ जाने की सूचना टिकर पर भी नहीं दिख रहे। ये कैसी संपादकीय नीति, ये कैसा मैनेजमेंट, ये कैसा प्रबंधन है। इसी में एक यूजर लिखते हैं कि आज तक राजनीतिक एजेंडा वाला चैनल है, इससे आप मानवीयता की अपेक्षा आप रखते हैं तो ये बेवकूफी होगी। सरदाना को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि। वहीं नकुल चतुर्वेदी नाम के एक पत्रकार लिखते हैं कि आज तक चैनल पर रोहित सरदाना की मौत की ब्रेकिंग तक नहीं चली, ये सिला देते हैं संस्थान।
शर्म करो आज तक वालों। वहीं नवेद शिको नाम के एक यूजर लिखते हैं कि उफ, आज तक खबर में इतना सुस्त कोई न्यूज चैनल नहीं देखा। खुद का सितारा दुनिया से एग्जिट कर गया और ये चैनल चुनावी एग्जिट पोल में मशरूफ है। सोशल मीडिया में वायरल आज तक के स्टार एंकर के देहांत की खबर जब आज तक पर नहीं चली तो लोग इस खबर को फेक मानने लगे। फिर जी न्यूज के सुधीर चौधरी के ट्वीट से आज तक के रोहित सरदाना की मृत्यु की खबर की पुष्टि हुई। विक्रम सिंह चौहान आज तक के पत्रकार रोहित सरदाना का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया ये लिखते हैं। वो कोरोना से पीड़ित थे, लेकिन जिस चैनल में वो एंकरिंग करते थे वो उनकी मौत की खबर नहीं दे रहा। ब्रेकिंग तो छोड़िए, पट्टी में भी नहीं चला रहा। आज तक अभी के प्रोग्राम में भी केंद्र का बखान कर रहा है। आप सोचिए, एक पत्रकार की मौत पर उसका संस्थान कैसे खुद को उससे अलग कर लेता है। झेलता सिर्फ उस पत्रकार का परिवार है। जब एबीपी न्यूज जैसा चैनल, प्रतिस्पर्धी चैनल आज तक का, वो आज तक के एंकर की मृत्यु की खबर चला रहा था, उस दौरान आज तक एग्जिट पोल दिखा रहा था, कोरोना और बॉलीवुड दिखा रहा था, लेकिन नहीं दिखा रहा था तो अपने स्टार एंकर की मृत्यु की खबर या उससे जुड़ी कोई जानकारी। हर कोई हैरान था, सबकी निगाहें आज तक की तरफ थी, लेकिन वहां पर इस तरह की कोई सूचना नहीं थी। काफी लंबे वक्त तक, करीब 3 घंटे के आसपास, 3 से 4 घंटे का वक्त रहा और उसके बाद जाकर के एंकर्स को बैठाया गया। गमजदा थे, रो रहे थे अपने साथी के बिछुड़ जाने से, लेकिन तब क्या, अब इन सब की अब ये सब दिखाने से क्या फायदा। जाहिर है ये सवाल उठेगा कि आपने पहले गौर कर लिया होता, पहले ध्यान दे दिया होता, सिस्टम ना चिल्ला करके आप सिस्टम के जो कंट्रोलर हैं, जो सिस्टम को चलाते हैं, उनसे अगर आप सवाल पूछ लेते, जवाबदेही जो है उनसे ले लेते, तो शायद ऐसा वक्त नहीं देखना पड़ता। हमें भी बहुत अफसोस है रोहित सरदाना की मौत पर, लेकिन इस तरह की मौत आगे ना हो। कई पत्रकार अब भी जूझ रहे हैं, ऐसा दृश्य, ऐसा नजारा फिर देखने को ना मिले। गोदी मीडिया यहां से सबक ले सकता है। इस वीडियो पर आपकी राय क्या है, कमेंट में हमें जरूर बताएगा।